Hello bachcho, let's read the question. So question says that 1 mole of liquid A and 2 moles of the liquid B are mixed at 27 degrees Celsius to form ideal binary solutions where the Ln2 is given 0.7 and delta H mixing is. So what is this delta H mixing basically? So basically क्या होता है कि आपकी जब लिक्विड A और B जब प्योर फॉर्म में होगा तो ए के फॉर्म में रहेगा और इसके बीच में ए का इंटरेक्शन रहेगा। बी की बात करें प्योर फॉर्म में होगा तो बी के बीच में भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन रहा होगा, ठीक है। और जैसे आप मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद एक नया इंटरेक्शन दिखेगा आपका ए और बी के बीच का, ए और बी का, और इसी के वजह से इंथैल्पी का चेंज आता है। सो यहाँ पे ए और बी, तो अगर ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरेक्शन इक्वल्स हो जाए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरेक्शन जो भी कहे, और ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल आ जाए, तीनों आपस में इक्वल आ जाए, तो हम उसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। और अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके लिए डेल्टा एच क्या आएगा? जीरो आएगा। डेल्टा एच नहीं, डेल्टा एच ऑफ द मिक्सिंग क्या आएगा आपका? जीरो आएगा। जीरो क्यों? क्योंकि बेसिकली जो भी इंथैल्पी चेंज है, अगर हम रिएक्शंस की बात करें या फिर यहाँ पे मिक्सचर की बात करें, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे इसके अलावा दो केसेस और हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी का ज्यादा हो जाए, ए और बी का ज्यादा हो जाए किससे? आपका ग्रेटर है ए या बी से, तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स क्लोज्ड आएंगे, और क्लोज्ड आएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसमें एंथैल्पी चेंज हो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है। और एक हो सकता है कि ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए? ज्यादा कम हो जाए, यानी पहले ज्यादा था अब कम हो चुका है, यानी मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा चुके हैं तो स्टेबिलिटी कम हो चुकी है, तो एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसका एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये नॉन आइडियल। तो आइडियल के केस में क्या हो जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों का इक्वल है, तो उस केस में कोई एंथैल्पी का चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा एक्स मिक्सिंग जीरो आएगा। सो दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।